हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बता रही हूँ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। कि कल मैंने आपको जो है वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के बारे में एक्सप्लेन किया था, आज एक्सप्लेन कर रही हूँ आपकी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट, फर्स्ट इज फिक्स्ड एंड सेकंड इज फ्लोटिंग। तो फ्लोटिंग हम कल देख चुके थे। फिक्स्ड में ये होता है कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो होती है वो एवरी टाइम एट कॉन्स्टेंट पॉइंट पर रहती है, गवर्नमेंट उसको मेंटेन करती है, उसमें जो है इंक्रीमेंट और उसको डिक्रीज और इंक्रीज जो है वो नहीं होने देती है। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एक पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी एक्सचेंज रेट है जो आपकी जो है ऑल ओवर टाइम्स, जब भी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर रहे हो, एज इट इज उसी पॉइंट पर गवर्नमेंट के थ्रू मेंटेन रहेगी, उसमें किसी स्टाइल का कोई भी चेंजेस नहीं होगा। देन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मींस व्हेन इट इज सेट एंड मेंटेन बाय द गवर्नमेंट एट अ पर्टिकुलर लेवल। कि जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज अ रेट when it is set at a particular point, उसको एक particular point पर set कर दिया जाता है and government try to maintain the level, और government कोशिश करती है कि वो उसी level पर जो है वो maintain रहे, उसमें changes न हो, then it is known as fixed exchange rate। उसको हम कहते हैं कि वो हमारी एक fixed exchange rate है। then suppose कीजिए कि ये है, यहाँ पर डिमांड और सप्लाई है, तो ये जो लेवल है ये भी हो सकता है फिक्स्ड, और गवर्नमेंट इससे हायर भी मेंटेन कर सकती है, और गवर्नमेंट इसको इससे लोअर पर भी मेंटेन कर सकती है, गवर्नमेंट इस लेवल पर भी ला सकती है और गवर्नमेंट यहाँ भी इसको ला सकती है। तो गवर्नमेंट जिस लेवल पर उसको मेंटेन कर देती है, एटलीस्ट वही लेवल जो है वो हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का कहलाता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज हायर देन द इक्विलिब्रियम रेट। अब सपोज कीजिए कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है वो हायर है अकॉर्डिंग टू योर इक्विलिब्रियम लेवल, कि आपके इक्विलिब्रियम लेवल के कंपैरिजन में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो है वो हायर दी गई है। देन सबसे पहले देखिए कि आपका इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ पर था। सपोज कीजिए ये सिचुएशन है, दिस इज योर डीडी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड इट इज द सप्लाई, और रियल में फॉरेन एक्सचेंज जो है वो मेंटेन यहाँ पर हुई है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको इससे हायर लेवल पर मेंटेन कर दिया है। जहां आपकी 65 रुपीज थी, गवर्नमेंट उसको 75 पर ले आई है। तो गवर्नमेंट जो है ये लेवल आपका क्या कर रही है, थोड़ा सा हायर लेवल यहाँ पर कर रही है। तो यहाँ पर था कि इक्विलिब्रियम पर क्या है, आपकी 65 जो है वो $1 के इक्वल है, और यहाँ पर 75 जो है वो $1 के आपके इक्वल है। तो पहली है कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज हायर देन इक्विलिब्रियम रेट। इट मे बी पॉसिबल कि जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हो आपकी वो हायर हो आपके इक्विलिब्रियम पॉइंट से। कि ऐसा कभी कभी गवर्नमेंट करती है कि कंपैरिजन में क्या करती है, थोड़ी सी हाई कर देती है। जहाँ पहले हम 65 रुपीज़ दे रहे थे $1 के लिए, अब हम 75 रुपीज़ दे रहे हैं $1 के लिए। देखिए बात को ध्यान से समझिए, गवर्नमेंट ने क्या किया, जो इक्विलिब्रियम लेवल है एटलीस्ट उससे हायर रेट पर गवर्नमेंट ने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को सेट कर दिया। गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। Then the value of domestic currency deliberately lower by the government। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि हमारी खुद की करेंसी की वैल्यू को गवर्नमेंट ने एक प्लान्ड वे में लोअर कर दिया है। इट मींस क्या हुआ, ये वापस समझिए कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज हायर देन इक्विलिब्रियम रेट। आपकी इक्विलिब्रियम रेट जो ये थी, एटलीस्ट आपकी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट ने हायर लेवल पर सेट की है। इसका मतलब कि द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विल बी लोवर्ड बाय द गवर्नमेंट इन अ प्लान्ड मैनर। की गवर्नमेंट ने एक प्लानिंग के तहत जाकर के और आपकी खुद की कंट्री की करेंसी की वैल्यू को डिवेल्युएट कर दिया। देन दिस सिचुएशन इज नॉन एज, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड डिवेल्युएशन। ऐसे सिचुएशन को हम डिवेल्युएशन कहते हैं कि हमने खुद ने हमारी कंट्री की वैल्यू को लोवर्ड कर दिया। अब पहले जितना हम 65 ही दे रहे थे $1 के काम के बदले में, अब हम खुद 75 रुपीज़ दे रहे हैं, ऐसा गवर्नमेंट खुद कर देती है। तो ये कहलाएगा कि हमने हमारी कंट्री की वैल्यू को डिवेल्युएट कर दिया है। तो इम्प्लीकेशंस, अब इसका क्या होगा, ऐसी सिचुएशन आ गई तो उसका क्या होता है कि डिवेल्युएशन लीड्स टू एक्सेस सप्लाई ऑफ फॉरेक्स। अब हमारी कंट्री की वैल्यू अगर डिवेल्युएट हो जाती है, देन डिवेल्युएट लीड्स टू एक्सेस सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्या होगा, हमारी कंट्री की वैल्यू के गिरते ही हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट हाई अमाउंट में होंगे, हमारा प्रोडक्ट चीपर हो जाएगा, उसकी मार्केट वैल्यू डाउन हो जाएगी इंटरनेशनल मार्केट में, और लोग हमारे गुड्स को बहुत ज़्यादा परचेज करेंगे। देखिए डिवेल्युएशन के स्टेप्स क्या होते हैं कि जैसे ही गवर्नमेंट ने हमारी कंट्री की वैल्यू को डिवेल्युएट कर दिया,
तो उस डिवेल्यूएशन से क्या होगा, डिवेल्यूएशन लीड्स टू एक्सेस सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इन इंटरनेशनल मनी मार्केट। उससे क्या होगा, एक्सेस सप्लाई होगी फॉरेन एक्सचेंज की इन इंटरनेशनल मनी मार्केट में। लोग आपकी सस्ती हो रही है इसलिए लोग आपकी इसको परचेज कर रहे हैं और स्टॉक प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इंटरनेशनल मनी मार्केट में आपकी जो है फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। व्हेन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज, अब यहाँ पर क्या हो गया, फॉरेन करेंसी की सप्लाई आपके यहाँ ज़्यादा हो रही है। ज़्यादा क्यों हो रही है, क्योंकि आपकी कमोडिटी सस्ती हो गई, आपके प्रोडक्ट सस्ते हो गए, इंटरनेशनल लेवल पर आपके प्रोडक्ट की डिमांड हाई हो गई, लोग आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ज़्यादा परचेज कर रहे हैं, तो डिफरेंट टाइप्स की फॉरेन करेंसी आपके यहाँ आ रही है। तो जब डिफरेंट टाइप्स की फॉरेन करेंसी आपके यहाँ आ रही है तो इट मीन्स होता है कि आपके यहाँ फॉरेक्स के जो रिजर्व हैं वो मेंटेन हो रहे हैं, फुल हो रहे हैं। आरबीआई जो होता है वो बहुत एक्सेस में रिजर्व और मेंटेन कर पा रहा है, और अब हम कैपेबल हो गए कि हम कोई जो भी रिक्वायर्ड है कैपिटल गुड्स एटलीस्ट उसका हम इंपोर्ट कर सकते हैं। जो भी एसेंशियल कमोडिटी है जो हमारी कंट्री के लिए रिक्वायरमेंट है, कंपलसरी है, उन एसेंशियल का हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास फॉरेक्स के रिजर्व हाई अमाउंट में है। तो देयरफॉर एसेंस क्या होगा, व्हेन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज, जब फॉरेक्स की सप्लाई हमारे यहाँ हायर हो रही है, दिस वुड लीड टू डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब अपने आप क्या होगा, इससे फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो धीरे धीरे लोअर होगी, क्योंकि अब हमारे पास क्या हो गया, एक बार डिवेल्यूएशन किया, फॉरेन एक्सचेंज हो गई, कमोडिटी सस्ती हो गई, लोगों ने, हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गए, लोगों ने बहुत परचेज करी, हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व मेंटेन हो गए। तो अब अपने आप ही क्या होगा, लीड्स टू फॉरेन एक्सचेंज डाउन। अपने आप ये सिचुएशन आ जाएगी कि उनको डाउन करना पड़ेगा। एंड देयरफॉर एसेंशियल फॉर गवर्नमेंट्स टू एब्जॉर्ब फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई। अब गवर्नमेंट के लिए ये एसेंशियल हो जाता है कि गवर्नमेंट उस जो एक्सेस सप्लाई हुई है फॉरेक्स की एटलीस्ट उसको एब्जॉर्ब कर ले, क्योंकि एक्सपोर्टर जो थे वो प्राइवेट सेक्टर्स के थे सपोज कीजिए, तो गवर्नमेंट की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, गवर्नमेंट का ये स्टेप होता है उसमें कि गवर्नमेंट उस एक्सेस सप्लाई को एब्जॉर्ब करे और रिजर्व मेंटेन करे। तो फॉर गवर्नमेंट टू एब्जॉर्ब फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई टू मेंटेन द रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विद आरबीआई, और आरबीआई के पास जो रिजर्व मेंटेन करने थे एटलीस्ट आरबीआई उन रिजर्व को मेंटेन करे। तो ये सिचुएशन हमारी कहलाती है डिवेल्यूएशन। अब आपके यहाँ आया गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड डिवेल्यूएशन। तो डेप्रिसिएशन कल मैंने आपको बता दिया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, और डिवेल्यूएशन मैं आपको अभी आप यहाँ पर बता रही हूँ। तो डेप्रिसिएशन का मीनिंग होता है कि जब इंटरनेशनल मनी मार्केट में मार्केट और सप्लाई के फोर्स पर, मार्केट में क्या होता है, आपका डिमांड और आपकी जो सप्लाई होती है इनके फोर्स के बिहाफ पर अगर आपकी एक्सचेंज रेट आपके अगेंस्ट में डिसाइड होती है, आपकी एक्सचेंज रेट बहुत हायर लेवल पर जाकर के डिसाइड होती है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, डेप्रिसिएशन ऑफ आवर कंट्री की। आपके यहाँ डिमांड ज़्यादा थी फॉरेन एक्सचेंज की, और आपने जब ज़्यादा डिमांड करी तो ज़्यादा डिमांड करने की वजह से फॉरेन एक्सचेंज आपके अगेंस्ट चली गई और आपको ज़्यादा पे करना पड़ा। तो डेप्रिसिएशन में क्या होता है, देखिए डिवेल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट, आपके ये क्वेश्चंस भी आता है। तो डिवेल्यूएशन तो क्या होता है, गवर्नमेंट ने किया, प्लान्ड मैनर में किया, और डिवेल्यूएशन के जो बैड इम्पैक्ट थे वो वापस रिसॉल्व हो गए। देखिए जो बैड इम्पैक्ट क्लियर हुआ, अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अपने आप डाउन पे जाएगी क्योंकि बहुत सारे फॉरेक्स आपके पास मेंटेन हो चुके हैं। बट डेप्रिसिएशन में क्या होता है, आपकी जो थी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड तो थी हाई और सप्लाई हो रही है बहुत लोअर, इस वजह से आपकी कंट्री को लोअर वैल्यूएट किया जा रहा है। तो वहाँ पर मार्केट फोर्स काम करता है, गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं है, जबकि डिवेल्यूएशन में रूल जो होता है वो गवर्नमेंट का पावरफुल होता है, गवर्नमेंट प्ले करती है। और तो हम यहाँ देख रहे थे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड डिवेल्यूएशन, कि डेप्रिसिएशन और डिवेल्यूएशन में क्या अंतर होता है। तो डेप्रिसिएशन जो होता है वो इंटरनेशनल मार्केट में आपकी कंट्री की करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई के बिहाफ पे जो होता है, वो आपकी कंट्री की करेंसी जो है वो लोअर डिमांडेड होती है और आपके यहाँ फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड हाई होती है, इस वजह से लोअर्ड होती है, जबकि डिवेल्यूएड जो होता है वो गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता है। तो ये फर्स्ट सिचुएशन थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी कि फिक्स एक्सचेंज रेट इज हायर देन द इक्विलिब्रियम रेट, की यहाँ पर फिक्स एक्सचेंज रेट हमारी हायर थी इन कंपैरिजन देन आपके इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट इससे आता है कि व्हेन एक्सचेंज रेट सेट लोअर देन द इक्विलिब्रियम रेट, की अब यहाँ पर जो एक्सचेंज रेट है
वो क्या तय की गई है, लोअर तय की गई है इन कंपैरिजन देन द इक्विलिब्रियम रेट, कि यहाँ पर ये है आपका, ये है, ये डीडी है आपका, ये एसएस है, इक्विलिब्रियम तो ये है बट गवर्नमेंट ने इससे लोअर डिसाइड की है। यहाँ पर इक्विलिब्रियम आपकी 65 थी और गवर्नमेंट ने जो है वो 55 ही डिसाइड की गई है। तो इट में भी पॉसिबल कि एक्शन रेट इस स्टाइल की भी हो। देखो जब ऐसी होगी तो उसको डिवेल्यूएशन बोलते हैं, और उसके इम्पैक्ट क्या थे वो मैंने आपको बता दिए कि उससे क्या होता है। अब अगर इस स्टाइल की होती है कि इक्विलिब्रियम रेट जो है वो हमारी हायर है और हमारी जो सेटिंग की जो रेट है गवर्नमेंट ने जो मेंटेन की है वो रेट लोअर है यहाँ पर, तो इस सिचुएशन में क्या होती है, दस द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, यहाँ पर यहीं से आप वापस देख लीजिए, दस द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डेलिबरेटरी हायर बाय द गवर्नमेंट या रेज्ड बाय द गवर्नमेंट, बस इसमें आपको एक ही शब्द चेंज करना है, यहाँ पर आपको लोवर्ड की वजह क्या लगा देना है, हायर लगा देना है, एंड दिस सिचुएशन इज नॉन एज रिवेल्यूएशन, उस सिचुएशन को हम रिवेल्यूएशन के नाम से क्या जानते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो उसको क्या कहेंगे, इफ फॉरेन एक्सचेंज रेट इज लोअर देन द इक्विलिब्रियम रेट, फॉरेन एक्सचेंज जो है वो लोअर है इन कंपैरिजन देन एक्सचेंज रेट, then thus the value of domestic currency deliberately raised by the government and this is called revaluation। तो ऐसी सिचुएशन को हम रिवेल्यूएशन के नाम से जानते हैं। गवर्नमेंट ने सेल्फ इसको थोड़ा सा हाई कर जो है, जो आपकी इक्विलिब्रियम की रेट है एटलीस्ट गवर्नमेंट उससे लोअर कर रही है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट जहाँ 65:1 यूएस डॉलर था, गवर्नमेंट अब 55:1 यूएस डॉलर जो है वो पे कर रही है। तो यहाँ पर इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, उसको हम रिवेल्यूएशन कहते हैं। रिवेल्यूएशन लीड्स टू एक्सेस डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इन इंटरनेशनल मनी मार्केट। अब अगर इस स्टाइल की सिचुएशन हो जाती है कि गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट को लोअर कर रही है, 55 ही दे रही है 1 यूएस डॉलर के बदले में, जबकि 65 डिसाइड हो गया था, तो ऐसी सिचुएशन में रिवेल्यूएशन लीड्स टू एक्सेस डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। इससे अब क्या हो गया, डॉलर सस्ता हो गया, तो डॉलर सस्ता हो गया तो यहाँ पर रिवेल्यूएशन हो गया। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अब एक्सेस डिमांड हो जाएगी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज की, फॉरेन करेंसी की डिमांड एक्सेस हो जाएगी इन इंटरनेशनल मनी मार्केट। तो फिर क्या होगा, द आरबीआई मस्ट फुलफिल दिस एक्सेस डिमांड। अब आपकी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड हायर हो गई, सब जो है इंटरनेशनल करेंसी की डिमांड करने लग गए, तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करेगी, फुलफिल करेगी इस एक्सेस डिमांड को, और आरबीआई क्या करेगा, रिलीज करेगा अपने रिजर्व को। पहले वाली सिचुएशन में आरबीआई ने रिजर्व मेंटेन किए थे, जबकि इस सिचुएशन में आरबीआई ने जो रिजर्व मेंटेन कर रखे हैं अपनी पब्लिक की एक्सेस डिमांड को फुलफिल करने के लिए आरबीआई को वो जो फॉरेक्स रिजर्व उसने मेंटेन करने पड़ेंगे वो रिलीज करने पड़ेंगे। और अगर फिर आरबीआई रिलीज नहीं करेगा तो ब्लैक मार्केटिंग जो फॉरेन एक्सचेंज की है वो इंक्रीज हो जाएगी। कुछ ऐसे लोग ब्रोकर्स स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ को मोटिवेट करेंगे और ऐसे सेल एंड परचेज जो है वो करने लगेंगे, तो ब्लैक मार्केटिंग जो है फॉरेन एक्सचेंज में वो इंक्रीज हो जाएगी। देखिए इसका बैड इम्पैक्ट क्या हुआ, गवर्नमेंट ने डेलिबरेटली हायर कर रेज कर दी वैल्यू को, रिवेल्यूएशन हो गया, रिवेल्यूएशन हो गया तो डिमांड बढ़ गई फॉरेन एक्सचेंज की, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड तो बहुत हायर है बट फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो आरबीआई को अपने फंड रिलीज करने पड़ेंगे, जो रिजर्व उसने मेंटेन करने पड़ेंगे। आरबीआई अगर नहीं सक्सेसफुल हो पाता है तो ब्लैक मार्केटिंग यहाँ इंक्रीज हो जाएगी फॉरेन एक्सचेंज की। तो क्या होगा, रिजर्व फोर्स ऑफ आरबीआई नॉट रिलीज्ड देन ब्लैक मार्केटिंग ऑफ फॉरेक्स विल बी इंक्रीज। तो इस स्टाइल से ये जो है वो इंक्रीज होगी। लेस डेवलप्ड कंट्री ऑफन फॉलो डिवेल्यूएशन। तो लेस डेवलप्ड जो कंट्री होती है वो अक्सर डिवेल्यूएशन को फॉलो करती है, क्योंकि डिवेल्यूएशन से जो है उनकी कंट्री में एक ऐसे कंसिक्वेंसेस चलते हैं जो उनके लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो लेस डेवलप्ड कंट्री के थ्रू ये वाली सिचुएशन जो है वो फॉलो की जाती है। इस सिचुएशन को फॉलो करने के पीछे जो है 3 प्रिंसिपल रीजन टू फॉलो दिस। सबसे पहले क्या हुआ कि अगर गवर्नमेंट ने इसको फॉलो किया, इसका मतलब गवर्नमेंट किसको फॉलो कर रही है, डिवेल्यूएशन को फॉलो कर रही है गवर्नमेंट। तो डिवेल्यूएशन को फॉलो करने के पीछे क्या होगा कि डिवेल्यूएशन इम्प्लाइंग अ प्लान फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डिवेल्यूएशन होता क्या है, डिवेल्यूएशन होता है प्लान्ड फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, कि डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को गिराने के लिए गवर्नमेंट एक बिल्कुल प्लान तरीके से काम कर रही है, प्लानिंग के वे में गिरा रही है।
तो उसमें क्या होगा, इज एक्सेप्टेड टू रेज द डिमांड ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिससे क्या होगा, हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, हमारी कंट्री का जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, एटलीस्ट उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, हायर हो जाएगी। डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, हायर हो जाएगी। डिवेल्यूएशन की वजह से हमारे यहाँ क्या होंगे, एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होंगे। इसका मतलब क्या है, एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे डिवेल्यूएशन को फॉलो करने के लिए। उसके बाद है कि रेज इन एक्सपोर्ट, अगर सपोज कीजिए अब एक्सपोर्ट हाई हो रहे हैं तो क्या होगा, फॉरेक्स की जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एक्सपोर्ट की वजह से हमारे कंट्री में क्या होंगी, डिफरेंट टाइप्स की करेंसीज आएगी। तो फॉरेन एक्सचेंज क्या है हमारे यहाँ, फॉरेन एक्सचेंज हाई हो जाएंगे। रेज इन फॉरेन एक्सचेंज इन द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, दिस फैसिलिटेट इंपोर्ट ऑफ एसेंशियल गुड्स। तो अगर हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा हो गए तो अब हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। किसका, जो एसेंशियल है, कैपिटल गुड्स जो हमारे यहाँ प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा, ऐसा रॉ मटेरियल जो यहाँ नहीं मिल रहा, तो एटलीस्ट हम उसका अब इंपोर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद है डिवेल्यूएशन इंड्यूस फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन आवर कंट्री। देखो इससे क्या होंगे, फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है कंट्री में वो इंक्रीज हो जाएंगे। फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, बिकॉज एवरी डॉलर गेट मोर रुपीज इन कंपैरिजन देन बिफोर। अब $1 के बजाय आपको ज़्यादा रुपए मिल रहे हैं, इसलिए आपकी कंट्री में जो है वो डिमांड जो FDI है वो बहुत ज़्यादा आएगी। तो वापस देखिए, फिक्स एक्सचेंज रेट वो होती है जो बिल्कुल फिक्स रहती है, कांस्टेंट पे रहती है, गवर्नमेंट उसको मेंटेन कर करके चलती है, वो सेट होती है। उसके बाद अगर ये हायर पे मेंटेन की गई इक्विलिब्रियम पॉइंट पे तो वो कहलाएगी डिवेल्यूएशन, और लोअर पे मेंटेन की गई देन रिवेल्यूएशन। अब मैंने आपको यहाँ बताना भूल गई कि रिवेल्यूएशन एंड एप्रिसिएशन बोथ आर डिफरेंट। तो आप इन दोनों का डिफरेंस एक बार और देख लीजिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये आपके दो सिचुएशन समझ में आ गई। अब मैं आपको बता रही हूँ, एक तो है आपके रिवेल्यूएशन और एक है आपका, कल मैंने आपको बताया, एप्रिसिएशन। ये दो चीजें हैं। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवेल्यूएशन। तो रिवेल्यूएशन का तो मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एक प्लान्ड मैनर में, गवर्नमेंट क्या करिए, प्लान्ड मैनर में जो है हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू को हायर कर रही है। यहाँ पर गवर्नमेंट एक प्लान्ड मैनर में, तो यहाँ पर ये होगी इसकी डेफिनेशन कि द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डेलीवेटरी हायर बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है, एक प्लान्ड मैनर में अपनी कंट्री की करेंसी की वैल्यू को हायर कर देती है। जबकि एप्रिसिएशन क्या होता है, एप्रिसिएशन होता है कि डोमेस्टिक जो इंटरनेशनल मार्केट में है, मार्केट फोर्स और सप्लाई और यहाँ पर एप्रिसिएशन ये होता है कि हमारी कंट्री की जो है डिमांड जब एक्सेस में है, वहाँ पर हमारी कंट्री की करेंसी की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में हायर है, तो इस वजह से हमारी कंट्री की वैल्यू क्या हो रही है, एप्रिशिएट हो रही है। और जहाँ पहले हम 75 $1 के दे रहे थे, अब हम 65 $1 के दे रहे हैं। तो यहाँ पर डिमांड हायर हो रही है आपकी कंट्री की करेंसी की, और हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज की जो डिमांड है वो क्या हो रही है, डाउनवर्ड हो रही है। अब हम फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड नहीं कर रहे हैं, हमारे यहाँ इंपोर्ट बहुत कम किए जा रहे हैं। तो ये दोनों रीज़न हो सकते हैं एप्रिसिएशन के। तो यहाँ पर कौन प्ले कर रहा है, गवर्नमेंट होती है, और यहाँ पर क्या कौन प्ले कर रहा है, डिमांड और सप्लाई जो है वो दोनों जो है काम कर रहे हैं, डिमांड और सप्लाई काम कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है इसके अंतर्गत। तो ये हो गया रिवेल्यूएशन और ये हो गया एप्रिसिएशन। इसी तरीके से आपको डिवेल्यूएशन और डेप्रिसिएशन इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका पूरा टॉपिक अभी थोड़ा सा।